पाकिस्तान में सेना के तांडव के बाद दहाड़े मोदी। अमेरिका से लेकर पाक तक सबको दिया जवाब। पीएम मोदी की दहाड़ पर क्या बोला हिंदुस्तान? भारत का मत एकदम स्पष्ट है, पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। पहलगाम में हुई आतंकी वारदात के बाद एक बात तो तय थी कि ये नया भारत है जो दुश्मनों को घर में घुसकर मारना जानता है। ये बात पाकिस्तान अच्छी तरह से जानता है क्योंकि भारतीय सेना एयर स्ट्राइक, सर्जिकल स्ट्राइक जैसी बड़ी कार्रवाई पहले भी कर चुकी है, लेकिन इसके बावजूद उसने पहलगाम में आतंकी वारदात को अंजाम दिया, जिसके बाद एक बार फिर भारतीय सेना ने मुंहतोड़ जवाब दिया और ऑपरेशन सिंदूर के तहत उसके आतंकी अड्डों को तबाह करने के साथ ही 100 से ज्यादा आतंकियों को भी मौत के घाट उतार दिया। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी और आज हर आतंकी, आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहनों बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। साथियों, ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ नाम नहीं है, ये देश के कोटि कोटि लोगों की भावनाओं का प्रतिबिंब है। ऑपरेशन सिंदूर न्याय की अखंड प्रतिज्ञा है। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पीएम मोदी जब 12 मई को राष्ट्र को संबोधित करने आए तो उन्होंने इसी तरह से आतंक की फैक्ट्री पाकिस्तान को जहां मुंहतोड़ जवाब देने का काम किया, तो वहीं पूरी दुनिया को यह संदेश भी दे दिया कि टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते, टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। जिस तरह से पीएम मोदी ने पूरी दुनिया के सामने पाकिस्तान को बेनकाब किया और अमेरिका को भी मुंहतोड़ जवाब दिया, उसने पूरे देश का दिल जीत लिया। यहाँ तक कि सचिन तेंदुलकर और शिखर धवन जैसे बड़े बड़े क्रिकेटरों ने भी पीएम मोदी के भाषण की जमकर तारीफ की। एक ट्वीट में सचिन तेंदुलकर ने लिखा, ऑपरेशन सिंदूर में 1.4 बिलियन से ज्यादा लोगों की टीम ने एक साथ मिलकर काम किया। दृढ़ संकल्प और संयमित संयम टीम इंडिया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और उनकी टीम और 3 रक्षा बलों के अथक प्रयासों के कारण सभी स्तरों पर उल्लेखनीय टीम वर्क किया। जय हिंद। इसके अलावा सचिन ने सीमा से सटे गांव में रहने वाले बहादुर रक्षकों और नागरिकों का भी खास तौर पर उल्लेख किया। तो वहीं एक और पूर्व क्रिकेटर शिखर धवन ने भी पीएम मोदी के भाषण की तारीफ करते हुए लिखा, नरेंद्र मोदी जी का संदेश स्पष्ट और जोरदार है। यह आत्मनिर्भर भारत राज्य प्रायोजित आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देगा। मुझे भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा की गई हर कार्रवाई पर गर्व है। जय हिंद। आंध्र प्रदेश के डिप्टी सीएम पवन कल्याण ने तो पीएम मोदी के भाषण की तारीफ करते हुए कहा कि वाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे भारत और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कितना सशक्त संदेश दिया है। आतंक और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते, आतंक और व्यापार साथ साथ नहीं चल सकते, रक्त और पानी साथ साथ नहीं बह सकते।
भारत माता की जय। देश के नेता हो या क्रिकेटर, जिसने भी 12 मई की रात को पीएम मोदी का राष्ट्र के नाम संबोधन सुना, कुछ इसी तरह से तारीफ की, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत के बाद पहली बार पीएम मोदी देश के सामने आए और पूरी दुनिया को बता दिया, पाकिस्तान हो या फिर कोई और देश, जिसने भी भारत की तरफ आंख उठाकर देखा, उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। बहरहाल पीएम मोदी के बयान पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। साथ ही पीएम मोदी ने और क्या कुछ कहा अपने बयान में, वो भी सुन लीजिए। साथियों, 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकवादियों ने जो बर्बरता दिखाई थी, उसने देश और दुनिया को झकझोर दिया था। छुट्टियां मना रहे निर्दोष मासूम नागरिकों को धर्म पूछकर उनके परिवार के सामने, उनके बच्चों के सामने बेरहमी से मार डालना, यह आतंक का बहुत विभत्स चेहरा था, क्रूरता थी। ये देश के सद्भाव को तोड़ने की घिनौनी कोशिश भी थी। मेरे लिए व्यक्तिगत रूप से ये पीड़ा बहुत बड़ी थी। इस आतंकी हमले के बाद सारा राष्ट्र, हर नागरिक, हर समाज, हर वर्ग, हर राजनीतिक दल एक स्वर में आतंक के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के लिए उठ खड़ा हुआ। हमने आतंकवादियों को मिट्टी में मिलाने के लिए भारत की सेनाओं को पूरी छूट दे दी और आज हर आतंकी, आतंक का हर संगठन जान चुका है कि हमारी बहनों बेटियों के माथे से सिंदूर हटाने का अंजाम क्या होता है। से बड़ी शक्ति है। निश्चित तौर पर ये युग युद्ध का नहीं है, लेकिन ये युग आतंकवाद का भी नहीं है। टेररिज्म के खिलाफ जीरो टॉलरेंस, ये एक बेहतर दुनिया की गारंटी है। साथियों, पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तान की सरकार जिस तरह आतंकवाद को खाद पानी दे रहे हैं, वो एक दिन पाकिस्तान को ही समाप्त कर देगा। पाकिस्तान को अगर बचना है तो उसे अपने टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का सफाया करना ही होगा। इसके अलावा शांति का कोई रास्ता नहीं है। भारत का मत एकदम स्पष्ट है। टेरर और टॉक एक साथ नहीं हो सकते। टेरर और ट्रेड एक साथ नहीं चल सकते और पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। मैं आज विश्व समुदाय को भी कहूंगा, हमारी घोषित नीति रही है, अगर पाकिस्तान से बात होगी
तो टेररिज्म पर ही होगी। अगर पाकिस्तान से बात होगी तो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर पीओके उस पर ही होगी। प्रिय देशवासियों, आज बुद्ध पूर्णिमा है। भगवान बुद्ध ने हमें शांति का रास्ता दिखाया है। शांति का मार्ग भी शक्ति से होकर जाता है। मानवता शांति और समृद्धि की तरफ बढ़े, हर भारतीय शांति से जी सके, विकसित भारत के सपने को पूरा कर सके, इसके लिए भारत का शक्तिशाली होना बहुत जरूरी है। और आवश्यकता पड़ने पर इस शक्ति का इस्तेमाल भी जरूरी है। और पिछले कुछ दिनों में भारत ने यही किया है।